Hello everyone, welcome to Abhipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 12 subject English lesson 1, the last lesson. In the last video lecture we discussed 10 most important short answer type questions and today we will continue. So let's start. How was Mr. Hamel dressed on his last day in class? How means कैसा या कैसे, dressed means पहने हुए थे, last day means अंतिम दिन. सो स्कूल के अंतिम दिन में मिस्टर हैमल ने कैसे वस्त्र पहने हुए थे? सो आंसर, ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ्स मीन्स वे अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहने हुए थे. ही वोर ब्यूटिफुल ग्रीन कोट एंड अ फ्रिल्ड शर्ट. ऑल्सो ही वोर अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. वोर मीन्स पहने हुए थे, ग्रीन कोट मीन्स हरा कोट, फ्रिल्ड शर्ट मीन्स झालर वाले कपड़े, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप मीन्स छोटे काले कलर की कैप, सिल्क मीन्स रेशम, जो रेशम से बने हुए थे. सो वो सुंदर नीला कोट पहने हुए थे एंड झालर वाले कपड़े पहने थे. इसके अलावा उन्होंने एक छोटी सी कैप मीन्स जो ब्लैक कलर का था, तो ब्लैक कलर की एक कैप पहने हुए थे. ही ऑलवेज वोर दिस ड्रेस ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज. ऑलवेज मीन्स हमेशा, इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज मीन्स जो पुरस्कार होता है, पुरस्कार वितरण वाले दिन. सो वो जो है इस तरह के ड्रेस हमेशा कब पहनते थे? या तो इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे, और कौन से दिन पहनते थे? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पे पहनते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did Hauser and other villagers come to attend the last lesson? Why means क्यों, come means आना, attend means attend करना. So जो हाउजर है और जो विलेजर्स है, गांव वाले हैं, वो लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए क्यों आए थे? सो आंसर, दे केम टू थैंक मिस्टर हैमल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. कैम मीन्स आए थे, थैंक मीन्स धन्यवाद करने के लिए, फेथफुल सर्विस मीन्स ईमानदारी पूर्ण सेवा. सो मिस्टर हैमल की 40 वर्ष की ईमानदारी पूर्ण जो सेवा है, उनका धन्यवाद करने के लिए ही वो लोग आए हुए थे. दे सैट ऑन द लास्ट बेंचेस विद द स्टूडेंट्स. और वे लोग लास्ट बेंच में स्टूडेंट्स के साथ बैठे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What information did Mr. Hamel give to the children in his class? What information means क्या जानकारी, give means देना, in his class means अपने क्लास में. So Mr. Hamel ने अपनी क्लास में बच्चों को क्या जानकारी दी? So answer, Mr. Hamel told in the class that it would be his last lesson. So Mr. Hamel ने बच्चों को बताया, क्लास में बताया कि यह उनके लिए क्या होगा? अंतिम लेसन होगा, अंतिम अध्याय होगा. ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन. ऑर्डर्स मीन्स आदेश, टीच मीन्स पढ़ाना, ओनली मीन्स सिर्फ, जर्मन, जर्मन एक भाषा है. सो जो ऑर्डर है, आदेश है, वो आ चुका था कहाँ से? बर्लिन से, कि जो अल्सेस है और लॉरेन है, वहाँ के जो स्कूल्स है, उन स्कूल्स में कौन सी भाषा सिखाई जाएगी? सिर्फ जर्मन भाषा सिखाई जाएगी. द न्यू टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे. और जो नए टीचर थे वो नेक्स्ट डे आने वाले हैं, मीन्स आ रहे हैं. तो इस तरह से उन्होंने ये जानकारी दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अ thunderclap these words were to me. What were those words and what was their effect on French? What means क्या? thunderclap means होता है वज्रपात. These words यानी ये शब्द मेरे लिए कितना वज्रपात के समान है. What were those words and what was their effect on French? वो words क्या थे, वो शब्द कौन से थे, and इसका जो है फ्रेंच पर क्या प्रभाव पड़ा? सो आंसर, मिस्टर हैमल टोल्ड इन द क्लास दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन. मिस्टर हैमल ने क्लास में बताया कि यह जो है उनके लिए अंतिम अध्याय है. ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ
अल्सेस एंड लॉरेन। और जो आदेश है वो आ चुका था कि स्कूल में कौन सी भाषा सिखाई जाएगी, अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मनी भाषा सिखाई जाएगी, जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। द न्यू टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे, और जो नए टीचर है वो अगले दिन आ रहे हैं। दीज वर्ड्स केम एज अ थंडर क्लैप टू फ्रेंच, और ये जो वर्ड्स है यही वर्ड्स है जो कि फ्रेंच के लिए वज्रपात के समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच feel when Mr. Hamel said that it was last lesson at school? How means कैसा या कैसे, feel means महसूस करना, when means कब या जब, that means कि। So how did French feel means फ्रेंच ने क्या महसूस किया जब मिस्टर हैमल ने कहा कि क्या कहा, that it was last lesson at school, यह स्कूल का अंतिम अध्याय है। सो जब मिस्टर हैमल ने ये कहा कि ये स्कूल का अंतिम अध्याय है, तब फ्रेंच ने क्या महसूस किया, फ्रेंच को क्या अनुभव हुआ। सो आंसर, फ्रेंच वॉज शॉक्ड टू लिसन दैट, जो फ्रेंच है वो स्तब्ध हो गया ये सुन करके, शॉक्ड मीन्स स्तब्ध हुआ, लिसन मीन्स सुनना। ही कर्स्ड द प्रेशियन सोल्जर्स एंड हिमसेल्फ टू, और उसने जो प्रेशियन सोल्जर्स हैं उनको और अपने आप को क्या किया, कोसा, कर्स्ड मीन्स कोसना या दोषी ठहराना। ही वॉज सैड दैट ही डिडंट लर्न हिज लेसन्स प्रीवियसली, और वो दुखी था, सैड मीन्स दुख, वो दुखी था दैट ही डिडंट लर्न हिज लेसन्स प्रीवियसली, क्योंकि वो प्रीवियस जो लेसन्स है उसको उसने सीखा नहीं था। ही यूज्ड टू कॉल हिज बुक्स अ न्यूशंस, और वो क्या कहा करता था, ही यूज्ड टू कॉल हिज बुक, वो अपनी पुस्तक को क्या कहा करता था, एक बाधा की तरह देखता था। न्यूशंस मीन्स बाधा। नाउ ही वॉज सॉरी दैट ही वुड नेवर सी मिस्टर हैमल अगेन, और अभी वो काफ़ी दुखी है। क्यों दुखी है, उसे खेद है दैट ही वुड नेवर से मिस्टर हैमल अगेन, क्योंकि वो जो है मिस्टर हैमल को फिर से नहीं देख पाएंगे, उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। सो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल आस्क फ्रेंच टू रिसाइट एंड हाउ डिड फ्रेंच फेयर इन इट? व्हाट डिड मिस्टर हैमल, व्हाट मीन्स क्या, आस्क मीन्स पूछना, रिसाइट मीन्स सुनाना, हाउ मीन्स कैसा या कैसे। सो इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट डिड मिस्टर हैमल आस्क फ्रेंच टू डिसाइड एंड हाउ डिड फ्रेंच फेयर इन इट। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मिस्टर हैमल है उन्होंने फ्रेंच से क्या सुनाने के लिए पूछा, एंड हाउ डिड फ्रेंच फेयर इन इट, और फ्रेंच का क्या रिएक्शन रहा इसमें। सो आंसर, मिस्टर हैमल आस्क्ड फ्रेंच टू रिसाइट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। सो मिस्टर हैमल ने फ्रेंच से क्या सुनाने का कहा, पार्टिसिपल्स यानी कृदंत के नियम को सुनाने के लिए कहा। बट फ्रेंच गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, परंतु फ्रेंच जो है वो नहीं सुना सका, वो मिक्स्ड अप कर दिया, अटक गया। ही जस्ट स्टूड देयर होल्डिंग ऑन हिज डेस्क, और वो सिर्फ कैसा कर रहा था, वो सिर्फ होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए, ऑन हिज डेस्क, वो जो है डेस्क को पकड़े हुए सिर्फ क्या कर रहा था, खड़ा था। ही वॉज एम्बरेस्ड एंड डिडंट डेयर टू लुक अप, और वो जो है काफ़ी लज्जित हो रहा था। एम्बरेस्ड मीन्स लज्जित हो रहा था, एंड डिडंट डेयर टू लुक अप, और देखने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सो इस तरह से उनके रिएक्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से व्हेन फ्रेंच डिडंट टेल द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स? व्हाट मीन्स क्या, से मीन्स कहना, टेल मीन्स बताना, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स मीन्स पार्टिसिपल्स के नियम। सो व्हाट डिड मिस्टर हैमल से व्हेन फ्रेंच डिडंट टेल द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स? जब फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स के रूल को नहीं कहा, नहीं बता सका, तब मिस्टर हैमल ने क्या कहा? सो आंसर, मिस्टर हैमल डिडंट rebuke French. He said that it is not good to put off learning. मिस्टर हैमल ने फटकारा, rebuke मीन्स होता है फटकारना,
मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को नहीं फटकारा, नहीं डांटा। He said that it is not good to put off learning. उन्होंने कहा कि यह जो है सीखना को छोड़ना, यानी जो सीखने का जो प्रोसेस है उसको छोड़ना वो सही नहीं है। He blamed French parents for not caring about his students. और उन्होंने आरोप लगाया, ब्लेम मीन्स आरोप लगाना, उन्होंने फ्रेंच के जो पेरेंट्स हैं, उनके अभिभावक हैं, उन पर ब्लेम लगाया फॉर नॉट केयरिंग अबाउट हिज स्टडीज़, कि उन्होंने, उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने उनकी पढ़ाई की देखभाल नहीं की। एंड ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, और उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया कि मैंने भी इन्हें अच्छे से नहीं सिखा पाया, सो इसमें मेरी भी गलती है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई? व्हाट मीन्स क्या, टेल मीन्स बताना, अबाउट मीन्स बारे में, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड वाई? यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिस्टर हैमल ने स्टूडेंट्स को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया। व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड वाई, और उन्होंने उससे क्या करने के लिए कहा और क्यों। सो आंसर, he told the students that French is the most beautiful language in the world. उन्होंने बताया, स्टूडेंट्स को बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है। He also said that it was the clearest and the most logical language. और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये भी बताया कि ये जो लैंग्वेज है वो सबसे क्लियरेस्ट, सबसे साफ और तार्किक भाषा है, लॉजिकल भाषा है। He wanted to keep it alive and never forget it. Wanted, वो चाहते थे कि वो जो है क्या रखे, इसको जीवित रखे, alive मीन्स जीवंत रखे, जीवित रखे, and never forget it, और वो कभी इसे भूले मना। मीन्स उनका कहना था कि वो हमारी जो भाषा है, यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, उसको वो हमेशा जीवित रखे और उसे कभी भूले भी मत। सो इस तरह से उन्होंने कहा। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? व्हाट हैपन मीन्स क्या हुआ, व्हेन मीन्स कब या जब। सो जब चर्च की घड़ी में 12 बजा तब क्या हुआ? सो आंसर, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देयर वर साउंड्स ऑफ द मिड डे प्रेयर मीन्स एंजुलस। सो जब चर्च की घड़ी में 12 बजा तब वहाँ पे मिड डे प्रेयर मीन्स मध्याह्न का जो प्रेयर होती है उसकी ध्वनि सुनाई दे रही थी, एंजुलस की। मीनवाइल द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स बाय प्रूसियन सोल्जर्स वाज हर्ड, और इसी समय क्या हो रहा था, किसकी ध्वनि सुनाई पड़ रही थी? द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स, जो ट्रम्पेट्स है प्रूसियन सोल्जर्स की, वो सुनाई दे रही थी। दे वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल, रिटर्न मीन्स वापस आना, और वे लोग क्या हो रहे थे, वे रिटर्न हो रहे थे, कहाँ से? फ्रॉम देयर ड्रिल, वे अपने अभ्यास से वापस रिटर्न हो रहे थे। मिस्टर हैमल स्टूड अप टू से समथिंग, और जो मिस्टर हैमल है वो कुछ कहने के लिए क्या हुए? खड़े हुए, स्टूड अप। But he was not able to say, so he took a piece of chalk and wrote in big letters, "Long live France." परंतु he was not able to say, और वे कुछ नहीं कह सके। So means इसलिए he took a piece of chalk, और उन्होंने क्या किया? एक चौक का एक टुकड़ा लिया, and wrote in big letters, और उन्होंने बड़े अक्षरों में लिखा। क्या लिखा? लॉन्ग लिव फ्रांस मीन्स फ्रांस अमर रहे, इस तरह से। नेक्स्ट है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एटीट्यूड ऑफ फ्रेंच मैन? सो फ्रेंच सोचता है, थिंक मीन्स सोचना, फ्रेंच सोचता है, क्या सोचता है फ्रेंच? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे हमें जर्मन में गवाएंगे, गाना गवाएंगे? इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि जो कबूतर है उनको भी। व्हाट डज दिस
टेल अस अबाउट द एटीट्यूड ऑफ फ्रेंचमैन मीन्स इनसे हमें फ्रेंचमैन की जो एटीट्यूड है, उनका जो नज़रिया है, उनके बारे में हमें क्या बताता है। सो आंसर, दिस टेल्स अस अबाउट द लव ऑफ द फ्रेंचमैन टू देयर कंट्री एंड देयर ऑन लैंग्वेज। ये हमें बताता है कि जो फ्रेंचमैन है वो लोग अपने जो देश है उनसे कितना प्यार करते हैं और उनको अपनी जो भाषा है उनसे कितना प्यार है। दिस लव इज़ इन देयर ब्लड एंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव। और ये जो लव है, ये जो प्यार है, इज़ इन देयर ब्लड, ये प्यार उनके ब्लड में है, उनके खून में है। एंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव, और वो जब तक जीवित है ये कभी रुकने वाला नहीं है। दे कैन स्लेव द बॉडी बट नॉट द स्पिरिट। उनका कहना है कि वे क्या कर सकते हैं, स्लेव मीन्स गुलाम बना सकते हैं, वे बॉडी को, शरीर को गुलाम बना सकते हैं, बट नॉट द स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स आत्मा, परंतु आत्मा को नहीं। इफ़ अ बर्ड कैन नॉट सिंग इन अनदर बर्ड्स वॉइस, सिमिलरली no one can make a Frenchman love another nation's language over and above his own language। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि एक पक्षी है, if a bird cannot sing in another bird's voice, यदि एक पक्षी किसी दूसरे पक्षी की आवाज़ नहीं निकाल सकती है, जैसे कि अगर कोई कौवा है तो वो कोयल की आवाज़ नहीं निकाल सकती, वैसे ही नो वन कैन मेक अ फ्रेंच मैन लव अनदर नेशंस लैंग्वेज ओवर एंड अबव हिज ऑन लैंग्वेज। वैसे ही कोई भी फ्रेंच मैन अपनी जो भाषा है उससे ज़्यादा किसी दूसरी भाषा से प्यार नहीं कर सकता है। सो इस तरह से हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।